ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 जनवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। अब ये हमारा दूसरा जन्म है। पहला जन्म किसी कुल में हुआ हो, कहीं भी दुनिया के हिसाब से, लेकिन परमात्मा के बन गए तो पुरानी बातें सब खत्म। नया जन्म, नया जीवन। इसलिए बाबा ने कहा, मरजीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। इसलिए कहते हैं तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाऊं पीऊं। ये इसी समय का गायन है। तो एक परमात्मा के ही बताए गए रास्ते पर चलना है। आज का प्रश्न है पहला, सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? बाबा कहते हैं अगर सदगति में जाना है तो अशरीरी बनो, बाबा को यानी परमात्मा को और चक्र को याद करो, तो उससे क्या होंगे? हम एवर हेल्दी, निरोगी बच जाएंगे। हमेशा सतयुग में किसी की आयु कम नहीं होती, वहां सब हेल्दी होते हैं। तो हमेशा हमेशा के लिए हम एवर हेल्दी और निरोगी बच जाएंगे। बाबा कहते फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। आज की दुनिया में कुछ परेशानी होती तो क्या कहते हैं, हम अपने कर्म कूट रहे हैं। कर्म कूट रहे हैं मतलब जो पास्ट में कर्म किए उनका रिजल्ट जो मिल रहा है उसको ही आत्मा भुगतती है ना, उसके लिए कहा। दूसरा प्रश्न, जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं, उनकी निशानी क्या होगी? हमेशा वो यही कहेंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है ज्ञान सुनने के लिए, टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे, रिटायरमेंट के बाद देखेंगे, बूढ़े हो जाएंगे तो देखेंगे। तो उनकी तकदीर में नहीं है समझ लेने का। बाबा ने कहा वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे, नहीं आ सकते वो ज्ञान में। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से आया है और आकर के बढ़ा रहा है। अब ऐसी आत्माओं को शिक्षा तो मिलेगी, परिचय भी मिलेगा। शिक्षा मिलेगी मतलब कहीं न कहीं से संदेश मिलेगा। तो वैसी आत्मा को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा कि भगवान आया, संदेश भी दिया गया और हम नहीं आए। आज का गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। हर एक आत्मा जब दुखी होती है, परेशान होती है तो किसको याद करती है? परमात्मा को। भक्त लोग खास करके याद करते हैं भगवान को। भक्त तो सभी हैं और भगवान एक है। अब देखो, सतयुग त्रेता युग हमने देवताओं के साथ बिताया, यानी 21 जन्म देवताओं के साथ रहे, और द्वापर युग और कलयुग यानी 63 जन्म मनुष्यों के साथ रहे, है ना। अब एक जन्म इस भगवान के साथ रहकर देखो, भगवान के साथ अपनी दिनचर्या चला करके देखो, परमात्मा मत पर चल करके देखो, जीवन कैसा हो जाए। तो ये जन्म बहुत अमूल्य है, ये समय भी बहुत अमूल्य है जब भगवान इस सृष्टि पर आता है। इसीलिए तो गायन है ना, ऐसे समय भी जो आत्मा तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, तुम्हारी ही श्रीमत पर चलूं, उनके लिए एक जन्म गाया गया है, सबके लिए नहीं गाया गया है। वह पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं बनती हैं, उनके लिए कहा गया है जन्म ऊंच से ऊंचे। दुनिया में साधु संत महात्माओं ने जब तप दान पुण्य सब कुछ किया,
कितने शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, थक गए, लेकिन भगवान तो नहीं मिला ना। इनसे कोई प्राप्ति तो नहीं है भगवान की। अब वही भगवान इस सृष्टि पर आया है, कहता है सब कुछ भूल जाओ। दुनिया में जितना पढ़ते हैं वेद शास्त्र तो उतने कंफ्यूज होते, ये भी भगवान, ये भी भगवान, ये भी भगवान, तो फिर किसको भगवान माने? बाबा कहता है जो सारी दुनिया की बुद्धि में नहीं, वो बात मैं तुम्हारी बुद्धि को देता हूं, तुमको सुनाता हूं। इतनी रमणीक बात बाबा ने की है। इतने भाग्यवान हैं। बाबा कहते सिर्फ 2 ही अक्षर याद रखो बस, मन मना भव मध्य जीवो। मन ही मन बाबा को याद करो, मध्य में मैं आत्मा क्या थी, बस। तो यही राजयोग है ना। भगवान ने सहज राजयोग दिखाया, सिखलाया, कोई ऐसा टप नहीं दिखाया सिखाया कि हम आसन प्राणायाम करें ना। सिर्फ बाबा कहता है मुझे याद करो। भक्ति में याद करते थे ना, तो अब करो। भक्ति में गाते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, तो अब सिमरो, और जितना सिमरेंगे उतना सुख मिलेगा। बाबा कहते बच्चे भी मेरे पास राजयोग सीखने कैसे आते, कितने तो अनपढ़ हैं। और बाबा ने कहा जो अनपढ़ है वो सबसे अच्छा है। उनका फिर दिमाग इन बातों में नहीं चलता, ऐसा सुना, ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा, ऐसा पढ़ा, नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ याद करते रहो, विकर्मों को विनाश करते रहो, फिर मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा। जाने का समय आ गया है। हर धर्म की आत्मा जाएगी। इससे परमात्मा समझाता है। दुनिया में जो समझाता है उसमें कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती। यहाँ हमको अहम ऑब्जेक्ट मिलता है कि हम ये बनते हैं। इसलिए कॉमन सत्संग नहीं लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वर का बहुत बड़ा विद्यालय है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। ईश्वरीय विश्वविद्यालय मतलब ईश्वर ने स्थापित किया ना, तो भी किसी को समझ में नहीं आता कि जाके पूछे ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो भी नहीं समझ में आता है। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ गया तो तुम देह सही सब धर्मों को भूलो, अपने स्वधर्म में टिको, अपने बाप को याद करो, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखो, कितना समय हम योग में रहते हैं। हर कोई रेगुलर चार्ट नहीं रख सकता है, थक जाएंगे। जनवरी मास में सब रखते हैं अक्सर करके, बाद में रोज बाबा कहते हैं अपना अंतःकरण वाले आईने में मुख देखना है, तो पता चलेगा ना राम सीता को के लायक, लक्ष्मी को बनने के लायक बने कि नहीं। तो ये अगर पता चले हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी और अंतमति सुगति हो जाएगी। बाबा हमें स्वर्ग की राजा ही देता है, इसलिए इसका नाम है राजयोग, और कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते तुम सब राज ऋषि हो। दुनिया में क्या होता है, हठ ऋषि होते हैं, राज ऋषि नहीं होते, हम राज ऋषि हैं। और इसके बाद हम जाएंगे दैवी बगीचे में, स्वर्ग में, है ना। तो ये बातें बाबा कहता तुम अच्छी तरह से याद रखो। बहुत है, बाबा ने कहा जो चार्ट भी नहीं लिख सकते, चलते चलते थक जाते हैं, तो नोट करो। ये तो नोट कर सकते हो कि हम बाबा को कितनी देर याद करते हैं। दूध का हिसाब किताब तो अनपढ़ लोग भी रखते हैं। कुछ नहीं होगा तो इस डेट में है तो गोला खींचेंगे एक कैलेंडर में, ऐसे कुछ कर सकते हो। एक लाइन खींच दो, ऐसे 1 घंटा याद करो, तो 2 लाइन खींच दो, 2 घंटा याद करो। तो मुख्य बात यह है, कुछ भी युक्ति करके बाबा को याद करना है, चार्ट लिखना है, कितनी देर याद करते हैं, है ना। बाबा ने समझाया तुम सब भूल गए थे, अपने को भी भूल गए थे, अपने घर को भी भूल गए थे। अब बाबा आकर के हम सबको याद दिलाता है, स्मृति दिलाते हैं। कि अब तुम्हें वापस जाना है, समय आ गया। और क्या करना, उसके लिए नष्टो मोह बनना है। इसलिए बाबा मोहजीत की कहानी बताते हैं। मोह पर विजय प्राप्त करनी, वैसे तो 5 पर पानी है, लेकिन मोह भी कम नहीं है। इसलिए अंतिम पेपर ही है नष्टो मोह स्मृति लब्धा।
तो मेहनत करनी है। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कभी कर्म नहीं कूटने पड़ेंगे। बाबा कहते हैं वहां ऐसी ठंडी भी नहीं होती, ना गर्मी होती। 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना, तो अभी तो कभी गर्मी कभी सर्दी होती, कभी बाढ़ होती। सत्युग में सदा बहारी, हमेशा बसंत ऋतु रहती, न गर्मी न सर्दी। तो ऐसी दुनिया में चलने के लिए मीठे बाबा को याद करना। धक्के नहीं खाने, बहुत धक्के खाए कब तक धक्के खाएंगे, है ना। यहाँ तो धक्के खाने की बात नहीं, बैठ करके याद करना है। ब्लाइंड फेथ कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, एक तो बाबा जो सुनाता वही सुनना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। रोज सवेरे सवेरे उठ करके आईने में अपना मुंह देखना है कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, मीठे बाबा को कितना याद करते हैं। याद का चार्ट अवश्य रखना है। जो कुछ पढ़ा हुआ अब तक सब भूल कर जाना है। बस एक बाबा की याद से अपने विकर्मों को नष्ट करना है। आज का बाबा का वरदान है, हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कह में मन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। मतलब हर पल बाबा बाबा निकले। बाबा कहता है आप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए निमित्त बच्चे, कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बना करके करवाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया मैंने कहा ये नहीं, बाबा ने कराया, बाबा ने किया, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना बाबा कहते हैं आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा, उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। ये अंडरलाइन कराया बाबा ने। सबके मुख से ही निकले, किनकी तात और बात में बस बाबा ही बाबा है। स्लोगन है, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं पद्मापदम भाग्यशाली आत्मा, एक बाप की याद में मरजीवा बनने वाली, याद का चार्ट रखने वाली, रोज आईने में अपना अंतःकरण देखने वाली, कोटों में कोई आत्मा हो, हर बात में मुख व मन में बाबा बाबा का आवाहन करने वाली निमित्त आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।